अगर आपसे हम कहें कि यूरोप में ऐसे देश भी हैं जहां भारतीयों की संख्या अभी भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है, जहां लाखों की भीड़ नहीं है और तो और वहां नौकरियों की भी कमी नहीं, जहां रहने का खर्च कई मशहूर देशों से कम है, सैलरी यूरो में मिलती है और कुछ देशों में कानूनी तरीके से काम करने के बाद सिर्फ 3 से 5 साल में पीआर तक का रास्ता खुल सकता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में हजारों भारतीय सिर्फ कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि यूरोप के उन छोटे छोटे देशों की तरफ भी रुख कर रहे हैं जिनके बारे में आज भी ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। इन देशों में भीड़ कम है, प्रदूषण नहीं है, कानून व्यवस्था मजबूत है और कई सेक्टरों में विदेशी कर्मचारियों की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन देशों में आपको सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, बेहतरीन हेल्थ केयर और भविष्य में यूरोप में स्थायी रूप से बसने का अवसर भी मिल सकता है। तो अगर आप भी 2026 में विदेश जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं और उन देशों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम बात करी जाती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरोप के ऐसे 10 देशों के बारे में जो आने वाले समय में बहुत सारे अवसर दे रहे हैं। नंबर 10, स्लोवेनिया। यूरोप का एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है स्लोवेनिया, जिसके बारे में अभी भी बहुत कम भारतीय जानते हैं। लेकिन सच ये है कि आज यहाँ विदेशी कर्मचारियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस, होटल और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर में हर साल हजारों नौकरियां निकलती हैं, जहां भारतीय भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है और शुरुआती सैलरी 1200 से 1800 यूरो प्रति महीने यानी 1,30,000 से 1,90,000 तक पहुंच सकती है, जबकि अनुभवी लोगों की कमाई इससे 2 गुना या फिर 3 गुना तक जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्लोवेनिया एक शांत, सुरक्षित और साफ सुथरा देश है, जहां वर्क लाइफ बैलेंस भी शानदार है। अगर आप कानूनी तरीके से यहां काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और इमिग्रेशन की शर्तें पूरी करते हैं, तो आगे चलकर स्थायी निवासी यानी पीआर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यही वजह है कि 2026 में स्लोवेनिया धीरे धीरे युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। नंबर 9, लिथुआनिया। यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत, आधुनिक और तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की आबादी महज 28 लाख है और इसका कुल क्षेत्रफल 65,300 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी ये भी यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां आबादी कम है और काम के अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अभी बहुत ही कम है, इसीलिए नए आने वाले लोगों को बाकी यूरोपीय देशों की तुलना में कम कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी भी यूरो है और एक सिंगल व्यक्ति का महीने का औसतन खर्च 700 से 800 यूरो के बीच आता है, जो कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी किफायती है। यहाँ के लोग लिथुआनियन भाषा बोलते हैं, लेकिन बड़े शहरों, यूनिवर्सिटीज और मल्टीनेशनल कंपनियों में अंग्रेजी भी अच्छी तरह समझी और बोली जाती है। यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं, कानून का पालन करने वाले हैं और मेहनती लोगों का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि भारतीय प्रोफेशनल और स्टूडेंट भी यहाँ खुद को आसानी से ढाल लेते हैं। अगर नौकरी की बात करें तो इस समय वेयरहाउस, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, होटल, कंस्ट्रक्शन और आईटी सेक्टर में विदेशी कर्मचारियों की अच्छी मांग बनी हुई है। शुरुआती स्तर पर काम करने वालों की सैलरी आमतौर पर 1200 से 1700 यूरो प्रति महीने तक होती है, जबकि आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे प्रोफेशनल सेक्टर में काम करने वाले लोग 2500 से 4000 यूरो या उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारी इस देश लिथुआनिया की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुरक्षित लाइफस्टाइल, साफ सुथरा वातावरण, शानदार वर्क लाइफ बैलेंस और यूरोपियन यूनियन का सदस्य होना।
यहाँ रहने वाले लोगों को अच्छी हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन और पूरे शेंगेन क्षेत्र में आसानी से सफर करने जैसी कई सुविधाएं दी जाती हैं। जहां तक यहाँ पक्के होने यानी पीआर का सवाल है, तो लगातार 5 साल तक कानूनी रूप से रहने, काम करने, टैक्स भरने और इमिग्रेशन की शर्तें पूरी करने के बाद स्थायी निवासी के लिए आवेदन किया जा सकता है। साल 2026 में लिथुआनिया उन युवाओं के लिए एक शानदार विकल्प बनकर उभर रहा है जो कम प्रतियोगिता, अच्छी कमाई, सुरक्षित माहौल और यूरोप में बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं। नंबर 8, रोमानिया। रोमानिया यूरोप का एक ऐसा खूबसूरत और शांत देश है जहां की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है और ये काफी कम आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, जहां वर्तमान में कुल जनसंख्या का लगभग 0.1% से 0.2% हिस्सा भारतीय प्रवासियों का है। यानी अभी यहाँ 35,000 से 40,000 भारतीय रह रहे हैं। यहाँ काम के अवसरों की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी जैसे होटल और रेस्टोरेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स में काफी काम मिल जाता है। लेकिन अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है और भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करना है तो आईटी सेक्टर सबसे बेहतरीन चांस देता है, क्योंकि रोमानिया तेजी से यूरोप का एक बड़ा टेक हब बन रहा है। एक एवरेज व्यक्ति यहाँ 2 लाख से 2,75,000 रुपए महीने तक कमा लेता है अगर वो आईटी सेक्टर में है। यहाँ काम के घंटे फ्लेक्सिबल होते हैं, टैक्स में कुछ खास छूट मिलती है और कमाई का लेवल बहुत ऊंचा होता है। देश में पैसों के लिए लियू नाम की करेंसी इस्तेमाल होती है जो 21 रुपए के बराबर वैल्यू रखती है। जहां तक यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी यानी पीआर का सवाल है तो ये बहुत आसान भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं। यहाँ लगातार 5 साल तक लीगल तरीके से रहने, टैक्स भरने और बेसिक रोमानियन भाषा सीख लेने के बाद पीआर के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जो एक तय प्रोसेस के तहत चलती है। सुविधाओं के मामले में ये देश आपको फ्री या बहुत सस्ता वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम, बच्चों के लिए बेहतरीन सरकारी शिक्षा, साफ सुथरी हवा, प्राकृतिक खूबसूरती और एक बहुत ही सुरक्षित और शांत माहौल देता है। भारतीयों के लिए ये एक बहुत ही स्वागत करने वाला, सुरक्षित और आगे बढ़ने के लिए मौकों से भरा देश है, जहां मेहनत करने वालों को एक शानदार और सुकून भरी लाइफस्टाइल मिलती है। नंबर 7, पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश है, लेकिन इसके बारे में लोग काफी कम बात करते हैं। यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ है और देश का कुल एरिया करीब 92,200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ आज के समय में 1 लाख भारतीय प्रवासी बहुत प्यार से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी को यूरो कहते हैं और 1 यूरो 110 रुपए के बराबर है। काम की बात करें तो आईटी, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, जहां औसतन सैलरी 1,000 यूरो से लेकर 3,000 यूरो महीना यानी 1,10,000 से 3,10,000 रुपए तक मिल जाती है और आईटी सेक्टर में तो इससे भी ज्यादा कमाई होती है। अगर कोई भारतीय यहाँ अपना नया काम शुरू करना चाहता है तो टूरिज्म से जुड़े बिजनेस जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स, फूड ट्रक, ग्रोसरी स्टोर या कोई छोटा कैफे और होम स्टे का बिजनेस बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है और पहले दिन से ही कमाई चालू करी जा सकती है। सुविधाओं के मामले में ये देश अपने नागरिकों और लीगल प्रवासियों को वर्ल्ड क्लास फ्री सरकारी एजुकेशन और बहुत ही सस्ती हेल्थ सुविधाएं देता है। जहां तक यहां पक्के होने यानी पीआर का सवाल है तो पुर्तगाल में लगातार 5 साल तक लीगल तरीके से काम करके टैक्स भरने और बेसिक पुर्तगाली भाषा सीख लेने के बाद आप आसानी से पीआर और यहां तक कि नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक शांत माहौल चाहते हैं तो यहाँ का चमचमाता हुआ समंदर, साल भर रहने वाला सुहाना मौसम और शानदार प्राकृतिक खूबसूरती और एक बेहद सुरक्षित और बेहतरीन लाइफस्टाइल आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नंबर 6, इस्टोनिया। यूरोप का एक बेहद आधुनिक और शांत देश है और ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस देश की आबादी महज 13 लाख ही है और इस्टोनिया का कुल एरिया सिर्फ 45,340 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यानी ये एक छोटा और कम आबादी वाला देश है, जहां आज के समय में केवल 1500 से 2000 भारतीय प्रवासी रह रहे हैं और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो है
यहाँ रहने का एक महीने का खर्च एक सिंगल इंसान के लिए 700 से 1000 यूरो के बीच आता है, जो बाकी पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले काफी किफायती है। यहाँ के लोग इस्टोनियन भाषा बोलते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग इंग्लिश भी जानते हैं। देश के लोगों का स्वभाव बेहद शांत, मददगार और दोस्ताना है, जो अपनी सादगी के साथ भारतीयों को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वे भारतीयों की मेहनत और उनके टैलेंट की दिल से कद्र करते हैं। अगर काम की बात करें तो यहाँ रहने वाले भारतीय सबसे ज्यादा आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टार्टअप और टेक सेक्टर में काम करके मोटा पैसा बना रहे हैं, क्योंकि इस्टोनिया को दुनिया की डिजिटल कैपिटल माना जाता है। इस देश की सबसे खास सुविधा जो हर भारतीय को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो है इसकी ई रेजिडेंसी और 99% डिजिटल सरकारी सिस्टम, जहां आपको बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे घर बैठे फोन पर एक क्लिक में फ्री और सस्ती वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, बच्चों के लिए टॉप लेवल की फ्री एजुकेशन और बिजनेस सेट करने की पूरी आजादी मिलती है। जहां तक यहाँ पक्के होने यानी पीआर का सवाल है, तो लगातार 5 साल तक लीगल तरीके से रहने, टैक्स भरने और इस्टोनियन भाषा का बेसिक लेवल यानी B1 पास करने के बाद आपको पीआर आसानी से मिल जाता है। साल 2026 में ये डिजिटल रूप से एडवांस देश हर उस भारतीय को एक सुनहरा मौका दे रहा है, जो प्रदूषण और भीड़भाड़ से दूर, पूरी तरह से सुरक्षित माहौल, एकदम साफ हवा, प्राकृतिक खूबसूरती और एक बेहद सुकून भरी शांत जिंदगी बिताना चाहता है। नंबर 5, साइप्रस। साइप्रस भूमध्य सागर में बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत द्वीपीय देश है, जिसकी कुल जनसंख्या सिर्फ 12.5 लाख है, जहां करीब 75% लोग क्रिश्चियन हैं और लगभग 25% लोग मुस्लिम व अन्य धर्मों के हैं, और इसका कुल एरिया करीब 9250 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ के लोग खासतौर पर ग्रीक और टर्किश भाषा बोलते हैं, लेकिन हर कोई इंग्लिश भी जानता है, जिससे भारतीयों के लिए यहाँ बातचीत करना आसान बनता है। यहाँ खान पान की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के बेहतरीन ऑप्शन बहुत आसानी से मिलते हैं, इसीलिए खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। इस देश में रहने का एक महीने का औसतन खर्च 65,000 से 80,000 रुपए आता है, और यहाँ एक भारतीय को औसतन 1,10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए महीना तक की एवरेज तनख्वाह मिल जाती है, जो कि उसके काम और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि साइप्रस में अभी भारतीयों के लिए कंपटीशन बहुत ही कम है, जिससे नए लोगों के लिए तरक्की के रास्ते सिर्फ 2 से 3 साल में कड़ी मेहनत से खुल जाते हैं। अगर आप वहां तुरंत कमाई शुरू करना चाहते हैं, तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी यानी होटल और रेस्टोरेंट का एक ऐसा बिजनेस या काम है, जिसे आप बहुत जल्द शुरू करके पहले ही महीने से पैसा कमाना चालू कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर की 2 ऐसी नौकरियां हैं, जो यहाँ नए प्रवासियों को सबसे जल्दी और आसानी से मिलती हैं। सुविधाओं के मामले में ये देश अपने नागरिकों को लीगल प्रवासियों को जनरल हेल्थ केयर सिस्टम के तहत मुफ्त या बहुत ही सस्ता शानदार इलाज और बच्चों के लिए शानदार सुरक्षित एजुकेशन देता है। जहां तक पक्के होने यानी पीआर की बात है, तो साइप्रस में 5 से 7 साल तक लीगल तरीके से रहने, टैक्स भरने और नियम का पालन करने के बाद पीआर मिल जाता है। और यदि कोई यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो फास्ट ट्रैक पीआर भी मिल जाती है। साल 2026 में ये देश नए नए अवसरों के साथ हर उस भारतीय का स्वागत कर रहा है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और समंदर के किनारे अद्भुत शांति, साफ हवा, चमचमाती धूप और बेहद सुरक्षित सुकून भरी लाइफस्टाइल का आनंद लेना चाहते हैं। नंबर 4, अल्बानिया। यूरोप का एक ऐसा छुपा हुआ स्वर्ग, जो बिना किसी एडवांस वीजा झंझट के भारतीयों को ई वीजा की बेहद आसान और तुरंत मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा देता है, जिससे यहाँ एंट्री करना यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले सबसे आसान है। इस खूबसूरत देश की कुल जनसंख्या 27 लाख है और ये काफी कम आबादी वाला क्षेत्र है, जहां वर्तमान में भारतीय प्रवासियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और अभी यहां 1500 से 2000 भारतीय रह रहे हैं। यहाँ काम के अवसरों की बात करें तो टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी और कस्टमर सर्विस जैसे सेक्टर्स में काफी काम मिलता है।
लेकिन अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है और भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करना है तो आईटी और डिजिटल स्टार्टअप सेक्टर सबसे बेहतरीन चांस देता है, क्योंकि अल्बानिया तेजी से खुद को यूरोप के नए टेक डेस्टिनेशन के रूप में बदल रहा है। एक एवरेज व्यक्ति यहाँ 1,40,000 से 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है अगर वो आईटी या किसी अच्छे सेक्टर में है जहाँ काम के घंटे काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। नया बिजनेस शुरू करने पर टैक्स में कुछ खास छूट मिलती है और तरक्की का लेवल बहुत ऊंचा होता है। देश में पैसों के लिए लियू नाम की करेंसी इस्तेमाल होती है जिसकी वैल्यू लगभग 1 रुपए के बराबर है, लेकिन यहाँ ज्यादातर बड़े लेन देन यूरो में किए जाते हैं। जहाँ तक यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी यानी पीआर का सवाल है तो ये बहुत आसान भी नहीं है। यहाँ लगातार 5 साल तक कानूनी तरीके से रहने, टैक्स भरने, अपना काम या जॉब करने और बेसिक अल्बेरियन भाषा सीखने के बाद पीआर अप्लाई किया जा सकता है, जो एक तय प्रोसेस के तहत चलती है। नंबर 3, मोंटेनेग्रो। यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एड्रिएटिक समंदर के किनारे बसा मोंटेनेग्रो बेहद शांत और स्वर्ग जैसा सुंदर देश है, जिसकी राजधानी पोडगोरिका है और जहां की कुल आबादी 6,20,000 के आसपास है। अगर हम यहां रहने वाले भारतीयों की बात करें तो मोंटेनेग्रो की पूरी जनसंख्या में हमारे लोगों का हिस्सा अभी 1% से भी कम है, यानी वहां अभी कंपटीशन नहीं है और नए प्रवासियों के लिए बहुत सारे रास्ते खाली पड़े हैं। काम की बात करें जो वहां बहुत आसानी से मिल जाता है तो शुरुआत में लोग समंदर के किनारे बने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, कंस्ट्रक्शन में, शिपयार्ड में और डिलीवरी जैसे कामों में आराम से लग जाते हैं, जहां औसतन यानी एवरेज सैलरी 800 यूरो से लेकर 1,500 यूरो तक जाती है, यानी भारतीय रुपए में 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने तक। वहीं रहने और खाने पीने का खर्च भी पूरे यूरोप में सबसे कम और बजट में है, जो एक सिंगल आदमी के लिए हर महीने 45,000 से 55,000 रुपए के बीच आता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पैसा टूरिज्म मैनेजमेंट, रियल एस्टेट और कंप्यूटर वाली नौकरियों में है। अगर खेती किसानी और कंप्यूटर लाइन यानी आईटी की बात करें तो मोंटेनेग्रो में खेती वाले काम का अनोखा फायदा ये है कि यहाँ जैतून और अंगूर के बागानों का बहुत बड़ा काम है, जहां बिना किसी बड़ी डिग्री के काम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा धमाका ये है कि मोंटेनेग्रो सरकार अब अपने यहाँ डिजिटल नोमैड्स और टेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जहां सिर्फ 9% का सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है। इसीलिए यहाँ कोडिंग, रिमोट वर्किंग और सॉफ्टवेयर का काम करने वालों को बहुत ही शानदार ग्रोथ और टैक्स में भारी छूट मिलती है। पीआर की बात करें तो ये प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको मोंटेनेग्रिन भाषा का एक बेसिक टेस्ट पास करना होता है, जो थोड़ी अलग भाषा होने के कारण मेहनत मांगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ लगातार 5 साल तक लीगल वर्क परमिट या टेम्पररी रेजिडेंस पर रहकर ईमानदारी से टैक्स भरते हैं या यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सरकार आपकी फाइल को गंभीरता से देखती है और पीआर दे देती है। साल 2026 में भारतीयों के लिए ये देश सच में एक छुपा हुआ खजाना साबित हो सकता है, जो समंदर और पहाड़ों के बीच एक बेहद सुकून भरी और आलीशान जिंदगी देता है। नंबर 2, क्रोएशिया। यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एड्रिएटिक समंदर के किनारे बसा क्रोएशिया एक बेहद खूबसूरत और सुरक्षित समुद्री तटीय देश है, जिसका कुल एरिया 56,590 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश अपनी छोटी आबादी और बेहद शांत माहौल के लिए मशहूर है, जहां वर्तमान में भारतीय प्रवासियों की संख्या ना के बराबर है। क्रोएशिया आज दुनिया भर के युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है, जहां अलग अलग देशों में युवा काम करने और अपनी किस्मत चमकाने पहुंच रहे हैं। साल 2026 में ये देश छिपे हुए खजाने की तरह उभर कर सामने आया है, जो भारतीयों को काम करने, रहने और शानदार भविष्य बनाने के सुनहरे मौके दे रहा है। अगर नौकरी की बात करें तो यहाँ कंस्ट्रक्शन यानी मकान बनाने का काम और हॉस्पिटैलिटी की 2 ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें कोई भी भारतीय बिना किसी बड़ी डिग्री के बहुत आसानी से पा सकता है। सैलरी के मामले में यहाँ ऑफिशियल करेंसी यूरो है। अगर आप यहाँ फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं तो एवरेज सैलरी लगभग 90,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए महीना तक जाती है। वहीं अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 2,30,000 रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए तक जाती है। पिछले साल यानी 2025 में
क्रोएशिया की बढ़ती इकोनॉमी को संभालने के लिए दुनिया भर से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा विदेशी प्रवासी यहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, जिनमें भारतीयों की संख्या भी काफी अच्छी थी। यहाँ का समाज सिर्फ पैसे कमाने और काम करने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीने और हर पल का आनंद उठाने के लिए जाना जाता है, जिससे आपको ये एक बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस देता है। यहाँ की मुख्य भाषा क्रोएशियन है, लेकिन ये इतनी भी मुश्किल नहीं है कि सीखी ना जा सके। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो 1 महीने के अंदर इतनी भाषा आराम से सीख सकते हैं, जिससे रोजमर्रा की बातचीत और कामकाज आसान बन जाए। जहाँ तक पीआर की बात है तो लगभग 3 से 5 साल तक लीगल तरीके से काम करने और टैक्स भरने के बाद पीआर का रास्ता साफ हो जाता है। नंबर 1, लातविया। यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में बसा लातविया एक बहुत शांत और आधुनिक देश है, जिसकी आबादी इस समय तेजी से घट रही है। युवाओं की कमी की वजह से आज ये देश विदेशी प्रवासियों के लिए अपने दरवाजे खोल चुका है, जहां दुनिया भर से लोग आकर न सिर्फ काम कर रहे हैं, मोटा पैसा बना रहे हैं, बल्कि यहाँ की शालीन संस्कृति को अपनाकर शादियां भी कर रहे हैं और अपना घर बसा रहे हैं। और जब बात शादी निभाने की हो तो भारतीय प्रवासियों से बेहतर इस पवित्र रिश्ते को कौन समझ सकता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग भारतीयों के पारिवारिक मूल्यों और उनकी वफादारी का बहुत सम्मान करते हैं। लातविया का कुल एरिया 64,590 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है, जिसमें भारतीयों की संख्या ना के बराबर है, जिससे नए आने वाले लोगों के लिए यहाँ कंपटीशन नहीं है। ये खूबसूरत देश आज दुनिया भर के युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है, जो 2026 में प्रवासियों को काम करने, रहने और एक शानदार भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। यहाँ लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी ऐसी नौकरियां हैं जिनमें आसानी से काम मिलता है। सैलरी के मामले में यहाँ 85,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने आसानी से मिल जाते हैं, और अगर व्यक्ति IT सेक्टर में है तो उसकी तनख्वाह 2,50,000 से लेकर 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है। पिछले साल यानी 2025 में लातविया की फैक्ट्रियों, टेक कंपनियों और बिजनेस को संभालने के लिए हजारों विदेशी प्रवासी यहाँ पर काम करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ का समाज सिर्फ मशीन की तरह काम करने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि जिंदगी को सुकून से जीने, हरियाली के बीच वक्त बिताने और बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन 10 देशों में से किसी एक देश में जाने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा।